इस्पात नगरी बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड इसको का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ के ठेकेदार संगठन की ओर से कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं, जिससे कि वह भी इस नए आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शामिल हो सके। संगठन की ओर से नया अध्यक्ष, नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पीके ठाकुर नए चेयरमैन तो वहीं सैयद मोहम्मद इम्तियाज अध्यक्ष चुने गए हैं। शुभदीप ठाकुर जनरल सेक्रेटरी का पदभार संभालेंगे। पद संभालने के बाद इन सभी ने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि इसको में जो आधुनिकीकरण किया जा रहा है उसको और भी अच्छे ढंग से संपन्न किया जा सके और कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। उन्होंने कहा कि ठेकेदार के अंतर्गत जो श्रमिक कार्य करते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना उन लोगों की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की ओर से एक समिति बनाई गई है जिसमें 5 ट्रेड यूनियन है और इसको परिसर में ही ऑफिस भी बनाया गया है। इस मौके पर सैयद मोहम्मद इम्तियाज ने कहा कि वह ठेकेदारों और उनके अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों की भलाई के लिए काम करने पर सबसे ज़्यादा जोर देंगे और उन्होंने सबसे एकजुट रहने की अपील की। आपने मुझे खड़ा किया और मैं कितना बोल पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, कितना बोल पाऊंगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज का वादा करता हूँ कि आप लोग के लिए कुछ तो करूँगा। और आज इस जगह पे प्रेसिडेंट के पोस्ट पे मुझे सुदीप ठाकुर जी ने, पीके ठाकुर जी ने, मदन अंकल ने रिक्वेस्ट किया कि पीके ठाकुर जी का उम्र हो गया है, सामने मॉडर्नाइजेशन है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उतना टाइम वो दे नहीं पाएंगे, तो आप वो रिक्वेस्ट करते कि आप इस पोस्ट में आए, तो ही मैं आया। और जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए इतना कर पाऊँ, मैनेजमेंट से बात करके, सभी से बात करके कितना कर पाऊंगा, ये आने वाला वक्त बताएगा कि मैं कितना कर पाता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी से कुछ लिया नहीं, ऐसा नहीं कि किसी का काम छीन लिया, किसी से इतना साल में किसी का काम छीन लिया। जो मेरा कैपेबिलिटी था उसी हिसाब से मैंने काम लिया, मैंने कभी किसी का काम छीना नहीं। मैं काम करने पे ज़्यादा ही होता कि मेरे लोकल है, जैसे मेरे आफर है, जैसे मेरे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, जैसे सभी लोग जितने मेरे मेंबर्स हैं और भी जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सबको मैं एक ही जगह लाके खड़ा करता हूँ, चाहे छोटे कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे बड़े कॉन्ट्रैक्टर। मैं यही कोशिश करना चाहता हूँ कि इतने बड़े मॉडर्नाइजेशन अभी सामने हम लोग आने वाला है और ये लास्ट मॉडर्नाइजेशन होगा, फिर और मौका नहीं मिलेगा। तो इस मॉडर्नाइजेशन से काम करने के लिए, इससे लड़ने के लिए, इससे जीतने के लिए सबसे पहले कि आपस में जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, छोटे बड़े, सबको अपना रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा। कोई कंट्रोवर्सी ऐसा ना हो कि आपस में हम लोग लड़े, इसका फायदा अदर्स लोग ना उठाए। ये पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ करके देखते हैं हम लोग एसोसिएशन किस तरह हम लोग आगे जाते हैं, किस तरह हम लोग मेहनत करते हैं। लेकिन अगर ये यूनिटी अगर टूट गया, ये हम लोगों का यूनिटी अगर टूट गया, तो ये यूनिटी में सभी लोग चाहेंगे बाहर के कॉन्ट्रैक्टर के ऐसा कुछ करें कि आपस में यूनिटी टूट जाए, तब हम लोग का हार होगा। अगर हम लोग एकजुट रहेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम लोग कोई हरा नहीं पाए। रहा सवाल काम कर जाओ, बहुत सारा है, तो उनके बारे में तो सुदीप ठाकुर जी ने बताया, बहुत सारा सिस्टम है। मैं 2-3 चीज खरीद मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी मैंने सुना कि कोई इलेक्ट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टर्स है, ठीक है, आज वो लोग खुद जॉब बांटते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, और हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं इसमें इंटरफेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने चाहते हैं कि बर्नपुर एसोसिएशन में एक कॉन्ट्रैक्टर एक एसोसिएशन हो, इसलिए कल होकर के अगर आप हमारे एसोसिएशन में रहेंगे, मजबूती से रहेंगे, तो कल होकर आपका जॉब में कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग सब आपके साथ खड़े होंगे। आप अगर अलग अपना एक कमेटी बनाएंगे, अलग एक सिस्टम बनाएंगे, तो आप कमजोर हो जाएंगे, हम भी कमजोर हो जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अंडर में सभी लोग रहे। इससे गारंटी हम देते हैं कि हम आज तक इतना साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम कभी भी अपने लिए बहुत कम सोचा। अगर हमने अपने लिए सोचता तो मैं बहुत पैसा वाला आदमी होता, बहुत आगे रहता। लेकिन मैं जितना कमाता हूँ उसका 70-30% मैं तो चेंज ही कर देता हूँ। तो मुझे पैसे का शौक नहीं है, और इस पोस्ट में आने के बाद तो गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आप लोग के लिए कुछ
कर पाऊंगा। ये मेरा शौक भी है कि मैं आप लोग के लिए करूँ। और मैंने बता दिया इलेक्ट्रिकल वाला मीटर। और एक जिसमें चीज है कि जैसे बहुत बाहर के लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लोग काम करते हैं, आते हैं करते हैं, लोकल से काम कराते हैं और पैसा नहीं देते हैं। मुझे पता है बाहर के लोग काम करते हैं, हमारे लोग भी काम करते हैं, बिल देते हैं, बाहर के लोग चले जाते हैं। तो उसका ध्यान हम लोग का एसोसिएशन रखेगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बाहर का जो भी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में जो हम लोग काम करते हैं उसका पैसा ना फंसे, उसका भी दायित्व हम लोग लेंगे। लेकिन आप जानकारी दे करके एसोसिएशन में जानकारी दे करके काम कीजिए। इसका काम मुझे मिल रहा है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो जानकारी दे देने से क्या हम लोग आपको गाइड कर पाएंगे कि नहीं यहाँ पे आप काम करो, ये कंपनी ठीक है, इससे बात हो गया, हम लोग बात करेंगे, आपका पैसा फंसेगा नहीं। लेकिन गलत डिसीजन लेकर के चुपचाप से कहीं से टीका निकाले आप फंसेगा तो ये फिर आपका रहेगा, मेरा नहीं हो। और टाउन का भी जो हम लोग एसोसिएशन कॉन्ट्रैक्टर है उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए और हम लोग के साथ दीजिए। ये रिसेंट मैंने भी वहां बैठ के लिया कि बहुत से लोग यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं हम लोगों के, ठीक है ना। मैं यही इसमें कुछ बाहर के भी मेंबर्स हैं, मैं यही तो मैं बैठ में डिसाइड करूंगा। मैं सुनील ठाकुर जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से कमेटी बनाइए, फिर से मेंबरशिप लीजिए। फिर मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे मेंबर्स में कौन कौन यहाँ के हैं, कौन कौन है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि मेंबर्स फिर से एक बार हम लोग फॉर्म फिलअप करके रिन्यूअल करेंगे, सब अपना मेंबरशिप फिर से देंगे। वो मेरा जानकारी होगा, क्योंकि अभी से जो होगा ये जिम्मेदारी मेरा होगा। इसलिए मैं अपना नजर से देखूंगा कौन कौन मेंबर्स है, कहाँ के हैं, कितना कैपेबिलिटी है, ये सब जानकारी मुझे होना चाहिए। नहीं तो फिर कल होकर के आप लोग बोलेंगे कि मैं इस पोस्ट पे बैठ के मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गलत किया, तो वो मैं होने नहीं दूंगा। और सुनील ठाकुर ने बोला, लेकिन मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ इतना बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आप लोगों का साथ दूंगा। और कौन काम कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा ये मंच पे नहीं, मैं हम पर्सनली अलग अलग बैठ करके हम कैसे लोकल आदमी को ज्यादा से ज्यादा काम दिला पाए, मैनेजमेंट से बात करके कर पाए, चाहे जिस तरह लोकल आदमी को कितना हम कर पाए ये मैं सोचूंगा। आप इशारा में समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वक्त आएगा तो बताऊँ। तो यूनिटी अगर अच्छा है हम लोग जीतेंगे, यूनिटी अगर टूटेगा हम लोग हारेंगे। आज का जो मीटिंग है मिलनी आईएसपी में एक्सपेंशन आने वाला है, शायद आ ही चुका है। तो इस एक्सपेंशन में हम बर्नपुर एसोसिएशन चुप नहीं कर सकते। बर्नपुर एसोसिएशन का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि इस एक्सपेंशन को अच्छा से हम लोग यूटिलाइज करें, ताकि हमारा यहाँ जो सन ऑफ द सॉइल है, यहाँ का जो लड़के लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, अपना वो खुशी खुशी काम कर पाए, काम कर सके और अपना क्रेडिबिलिटी और बढ़ाए। हम चाहते हैं कि वहां पीछे से लेकर मुझ तक जितना कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जितना मेंबर्स हैं, सबका पास काम होना चाहिए। और ये सब सोचकर हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन मिलकर अपना जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, कमेटी में हम लोग डिस्कस किया है और हम लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हम लोग किए हैं। आप सबको जानकर खुशी होगी कि हमारा जो प्रेसिडेंट मिस्टर पी.के. ठाकुर पिछला 30-35 साल से हमारा एसोसिएशन का गोल्डन मेंबर है। हम सब ठीक क्या है कि मिस्टर पी.के. ठाकुर साहब को हम लोग चेयरमैन करेंगे। वो प्रेसिडेंट से चेयरमैन बनेंगे और ये एक्सपेंशन और सारे चीज देखकर हम लोग ये डिसाइड किया
कलेक्टिवली और रिक्वेस्ट किया है इम्तियाज भाई को कि इम्तियाज भाई हमारा प्रेसिडेंट बने। हम चाहते हैं कि इम्तियाज भाई हमारा एसोसिएशन के साथ बहुत अच्छा से जुड़े रहें ताकि हम उनका भी बहुत सारे सपोर्ट हेल्प हमको मिलते रहेगा। तो जोरदार तालियां इम्तियाज भाई के लिए। हम बारी बारी मिस्टर पी.के. ठाकुर, इम्तियाज भाई सबको हम लोग गुजारिश करेंगे कि वो आकर कुछ बोले, लेकिन अभी नहीं। हमारा कुछ फॉर्मेलिटीज है, जैसे हम मीटिंग शुरू करने से पहले मीटिंग का एक दस्तूर होता है कि मीटिंग का अध्यक्ष कैसे करे, कौन करे। इसके लिए हम मिस्टर पी